मैंने 2020 में ऐसा क्या किया वही बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूँ। लॉकडाउन में काफी लोग अपना टाइम फोड़ रहे थे, रो रहे थे, पर कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल रहे थे। और मैंने 2020 में काफी सारी वीडियोस भी बनाई थी टाइम को बचाने के लिए, खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, और ये वीडियो भी आपका 2021 जो है अच्छा बना लेगी। तो हमसे हद पार मेहनत क्यों नहीं हो पाती है? वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। हमें केवल दो चीजें करनी होती है, टाइम और एनर्जी, इन दोनों के ऊपर फोकस करना होता है। बाकी जिंदगी में जो भी होना है वो अपने आप मैनेज हो जाता है। मैंने 2020 में एक चीज सीखी, उसके बाद में मैंने कहीं फोकस नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपनी एनर्जी और अपने टाइम को मैनेज किया। मैंने महात्मा गांधी जी से एक बात सीखी थी। वो रोज ब्रश करते वक्त शीशे पर गीता के श्लोक चिपका देते थे, और जब वो ब्रश करते थे तब वो गीता के श्लोक पढ़ते थे। और इस तरह से डेली ब्रश करते वक्त गीता के श्लोक पढ़ते हुए उन्होंने 13 अध्याय गीता के याद कर लिए थे। इस रूल को समझकर मैंने भी एक चीज की। सबसे पहली चीज मैंने शुरू की डीप ब्रीथिंग। मैंने डीप ब्रीथिंग पहले भी की थी काफी, बट मुझसे नहीं हो पाती थी। मैं भूल जाता था कि मेरे को डीप ब्रीथिंग करनी भी है, मिस हो जाती थी। तो मैंने एक चीज शुरू की, मैं ब्रश करते वक्त डेली साथ साथ में डीप ब्रीथिंग भी करता हूँ। डीप ब्रीथिंग से होता क्या है वो सुनो। डीप ब्रीथिंग से आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, आप अवेयर हो जाते हो। और ये मैं सुबह उठते ही कर रहा हूँ। ऐसा करने से मेरी अलर्टनेस बढ़ जाती है। सुबह उठते ही डीप ब्रीथिंग करने के जस्ट बाद मैं कॉफी पी लेता हूँ, और उसके बाद में प्री वर्कआउट मील लेकर मैं जिम चला जाता हूँ। देखो, मेहनत करो, बट स्मार्ट तरीके से मेहनत करने से होता ही है कि आप 10 गुना अच्छे तरीके से कर पाते हो। मैं आपको सीक्रेट्स बताता हूँ मेरे फुल पावर होने का। डीप ब्रीथिंग में ब्रश करते वक्त इसलिए करता हूँ क्योंकि कभी भी मैं इस चीज को भूल नहीं सकता। एक चीज जो मैं डेली करता हूँ यानी कि ब्रश है, तो ब्रश करना मैं कभी भूल नहीं सकता, और ये डेली हैबिट है। तो उसके साथ में मैंने एक और हैबिट ऐड कर दी, तो वो मिस कभी होगी नहीं जो पहले मिस हो रही थी। आप कोई भी न्यू हैबिट ऐड करते हो तो उसको ऐसी हैबिट के साथ में ऐड कर दो जो आप डेली करते ही करते हो, तो आपकी वो न्यू हैबिट को बनने में काफी आसानी हो जाएगी। ये हो गया माइंड को अलर्ट करने वाली चीजें, क्विक अलर्टनेस मिल जाती है। उसके बाद में मैं जिम चला जाता हूँ। और एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं उसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने काफी वीडियोस बना रखी है। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को अलर्ट करा, एनर्जी पे काम करा कि कैसे मैं पहले अलर्ट हो जाता हूँ, फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से पहले मैं एक्सरसाइज करता हूँ। देन आफ्टर होता क्या है कि हम एनर्जेटिक जब होते हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो जाता है। ये कभी आप इस पे नोटिस करोगे कि जब आप एक्टिव होते हो तो आपसे टाइम मैनेज हो जाता है। आप करते नहीं हो, आपसे हो जाता है। लेकिन जब आप ढीला फील करते हो, आप डाउन फील करते हो, लो फील करते हो, तब आप चाहते हुए भी आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो। अब सुनो 2020 का रूल क्या है, वो अब मैं बात करने वाला हूँ रूल पे। मैंने एक चीज देखी, अगर हम कोई भी बात बार बार बोलते हैं अपने आप से, हर जगह, हर वक्त, हर कंडीशन में एक ही बात हम दोहराते हैं पागलों की तरह कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है इसी टाइम के अंदर, तो ये सब करने के बाद में वो चीज आपके सामने आने लग जाती है। कैसे आती है वो सुनना। आपके दिमाग में बस वही चलता रहता है, रात दिन हर वक्त कुछ भी कर रहे हो वही चल रहा है। उसके बाद में आप टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। आपको दो चीजें समझनी है इस वीडियो से। फर्स्ट इज एनर्जी पे आप काम करो, एनर्जी ला लिया आपने। उसके बाद में सेकंड है कि एनर्जी कहां लगानी है, उसके लिए अपने आप को बार बार बोलो, रास्ता खोजो एनर्जी लगाने का है। तो सूत्र यह है, पहले एनर्जी कमाओ, फिर दिमाग को कमांड दो। पेट्रोल भरने के बाद इसे बार बार बोलो कि हमें यहां जाना है। यह दिमाग अपने आप सब कुछ करने लग जाएगा। यह अपने आप आपसे काम करवाएगा। यह आपको बेचैन कर देगा। यह दिमाग आपको बोलेगा कि ये चाहिए तो तू ये मेहनत कर, ये काम कर। ये अपने आप सोचने लग जाएगा। आप नहीं चाहोगे तब भी आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे। आप ऑटोमेटिकली रिस्क लेने लग जाओगे, जिससे डरोगे वो भी आप करने लग जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई और वो काम उसमें आप आलस कर रहे हो। वो काम आपका दिमाग आपसे करवा ही लेगा, भले आपको कैसा ही फील हो रहा हो। फीलिंग्स की बात में परवाह नहीं होगी। बार बार बोलने से होता ही है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाती है कि भाई इसको ये चाहिए। दिमाग फिर वो करवाता है। सबकॉन्शियस माइंड हैबिट का काम करता है, जो मूड सिस्टम का काम करता है। हम पूरे दिन में 90% वो करते हैं, हमसे वो होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, जो हमने डाला है इसके अंदर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कहता है। ये इसी की वजह से, इसी माइंड की वजह से हमारा मन होता है कुछ करने का। हैबिट्स सारी जो होती है वो इसी माइंड के अंदर पड़ी है। तो ये कैसे भी करके आपसे वो काम करवा ही लेता है जो करना चाहिए। अगर किसी की कोई ऐसी आदत है जो वो छोड़ना भी चाहता है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में खतरनाक तरीके से बैठी हुई है, तो वो नहीं चाहकर भी वो करेगा। इसका मतलब यह है कि दिमाग कितना पावरफुल है, हमसे वो करवा ही देता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। कई लोग होते हैं जो वर्कहॉलिक होते हैं, मतलब वो काम किए बिना, पैसे कमाए बिना, अच्छा करे बिना, बड़ा करे बिना रह नहीं पाते।
तो ये सब कुछ कहाँ पड़ा है? सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। फिर से उस पॉइंट पर आता है कि बार बार अपने आप को बोलने से कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा ये गोल है, मेरा ये सपना है, इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी होगी। खुद को बताना है कि मेरे को इतनी मेहनत करनी है, ये सारे एक्शंस लेने हैं, मुझे इतना एनर्जेटिक होना है, मुझे इतने घंटे काम करना है, मुझे स्मार्टली भी वर्क करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ज्ञान को भी बढ़ाना है। तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग उसके लिए तैयार कर देता है आपको। आपका दिमाग तैयार हो जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ बैठ चुका होता है। हद पार मेहनत फिर आपका दिमाग आपसे करवा लेता है। आप स्मार्टली खेलो, पिच अच्छी कर दी, उसके बाद पूरी मेहनत से खेलो। पहले इस दिमाग में चीजें प्लांट करो, जिस तरह का पेड़ चाहिए वैसा बीज एक बारी डाल दो सही तरीके से। फिर उस पेड़ को बड़ा करने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो अच्छे से करो, और वो भी आपको नहीं करनी है, कॉन्शियसली नहीं करनी है, आपको याद नहीं रखना है। ये अपने आप आपसे हो जाएगा, ये दिमाग आपसे करवा देगा। ये दिमाग आपको बेचैन कर देगा, ये आपको खाली नहीं बैठने देगा, टाइम नहीं फोड़ने देगा, एक बार अगर अच्छे से सही बीज प्लांट हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी सोच रखो, सपने देखने तो बड़े देखो। क्यों कहते हैं ऐसा? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब हम बड़ा सोचते हैं तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और पूरे दिन में आप जो करते हो उसमें अपने आप वही एक्शंस आपसे होते हैं जैसे आपकी सोच है। आप हर वक्त ध्यान नहीं रख सकते, आप हर वक्त बात याद नहीं रख सकते। ये सुनना, अब ये आपके साथ में होता ही होगा। जैसा आपका कोई गोल है, जो भी आपका सपना है, जो भी आपको पाना है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, वो आप हर वक्त याद नहीं रख सकते। जैसे दिमाग से गोल चला गया तो आप रिलैक्स हो जाते हो, और जैसे वापस गोल याद आए तो हम फिर से अलर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये गोल आपके दिमाग में अच्छे से फिट नहीं हुआ है, सर पर लक्ष्य चढ़ा नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड में बार बार बोलकर, उसके बारे में सोचकर बैठा लेते हो, तब भूलने का सवाल नहीं होता है। आपको बार बार याद नहीं रखना होता है कि मुझे मेहनत करनी है, मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे एक्शंस लेने हैं, मुझे फेल होने से डरना नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे काम करना है, मुझे ये काम करना है। ये आपको कॉन्शियसली याद नहीं करना होगा, खुद को बार बार बोलना नहीं होगा कि टाइम नहीं फोड़ते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ये करते हैं। ये आपको बार बार याद नहीं रखना होगा। ये आपके दिमाग में एक बार बैठ गया ना, उसके बाद में ये दिमाग अपने आप आपसे वही कराएगा बार बार जो बैठाया है। फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, आपको सीए की जरूरत होगी जो आपका अकाउंट देखेगा। लोग गलती कहां करते हैं? सपने बड़बड़ाते हैं, एनर्जी पर काम नहीं करते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन एनर्जी पे काम नहीं कर रहे हैं। पेट्रोल तो भराया नहीं है और कहते हैं कि मुझे वहां जाना, यहां जाना है। दो चीजें हैं, फिर से बोलता हूं, रिवीजन करते हैं। दो चीजें हैं, एनर्जी पर काम करो, देन इस दिमाग को बताओ कि करना क्या है। बॉडी को एक्टिव करो, ब्रेन को भी एक्टिव करो। ये कर लिया, उसके बाद होगा क्या, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने दिमाग को जोड़ दिया, 3-4 महीने में आप अपने आप फ्लो में आ जाओगे। आप पीछे मुड़ करके देखोगे, आप देखोगे यार ये मैंने करा है, इतना मैं आलसी था, मुझसे चीजें होती नहीं थी, मैं इतनी चीजें टालता था, ये मुझसे कैसे हो गया, मैं इतना फुल पावर कैसे बन गया। वो आप मेरी तरह करने लगोगे जैसा मैं करता हूँ। मैं भी ऐसा करता हूँ कई बार कि यार पहले क्या था, मैं क्या बन गया, इन्हीं सारी चीजों की वजह से। दोस्तों, पहले मैं एक नंबर का आलसी था, मैंने अपने लाइफ में मेरे से ज्यादा आलसी देखा ही नहीं था। और एनर्जी को मैनेज करने के तरीके से, उसी आलसपन में मैंने एनर्जी को मैनेज करने के तरीके समझे। मैंने दिमाग को समझा, दिमाग को पढ़ा, मैंने रिसर्च करी, मैंने बहुत पढ़ा। उसके बाद में मैं काफी बिजी हो गया, लेजी से इतना बिजी बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतनी कोशिश करी अपने आप को एक्टिव बनाने में जितनी बहुत कम लोग करते हो गए, बिकॉज मैं एक बहुत बड़ा आलसी था और आज जो हूँ वो बहुत ऑपोजिट हूँ। तो ऑपोजिट वाली सिचुएशन बहुत कम लोगों के साथ में होती है। वो चीज़ मैंने बहुत पढ़कर, समझकर, स्टडी करके, रिसर्च करके, बुक रीडिंग करके, खुद को समझकर, बॉडी को समझकर, माइंड को समझकर, तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, एक पूरा एक जूस जो निकलता है इसका, वो जो मैं आपको समझा सकता हूँ, वो आपके लिए खजाने से कम नहीं है। तो वो पढ़कर आप फुल पावर बन सकते हो। ये सब मेरे सीक्रेट्स मैंने लिखे हैं एक बुक के अंदर, जो बहुत सक्सेसफुल रही है। बहुत लोगों ने इसे पढ़ी और काफी लोगों ने बहुत ग्रेट तरीके से रिव्यूज दिए हैं। लोग कहते हैं कि यार 2021 अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बना दूंगा। तो इस बुक का नाम है टालने का कीड़ा, सिर्फ 39 रुपीज में। इसकी प्राइस और कम कर दी है मैंने पहले से, और ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही काम है। ये केवल 39 रुपीज की बुक पीडीएफ वर्जन में आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो। अभी इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत हो रही है अगर, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैट का लिंक मिल जाएगा और आप ईमेल भी कर सकते हो मुझे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमेत्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।